जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट डिजिट के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग यूनिट डिजिट के थ्योरी को देख लिए थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख सकते हैं, अगर मर्जी है तो। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद यूनिट डिजिट से जो भी क्वेश्चन आवेगा, दुनिया का चाहे जो भी क्वेश्चन हो, उसको आप एकदम आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते इस वीडियो को लास्ट तक के देखेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आप लोग को नजर आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन है 8 के पावर 106 का इकाई अंक। 8 का पावर 106 का इकाई अंक। यहां पे देखेंगे बाबू कि 8 के पावर 106 है, इसका इकाई अंक निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1 यानी 0 1 5 6 में से तो कोई ना है। अगर इसमें से अगर कोई रहेगा तो नो चेंज होगा, मतलब चेंज नहीं होगा। जो अंक है वही इकाई अंक हो जाएगा। लेकिन इसमें से अगर कोई नहीं रहेगा तो बनावे के रूल बताए हैं कि घात में यानी पावर में 4 से भाग देते हैं। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे 106 है बाबू, तो 106 में 4 से भाग देंगे, पता है आप लोग को। तो 4 दूनी के 8, 2 बचा, 6 उतरा, 4 छक्का के 24, शेष कितना बचा? 2। तो जितना शेष बचा उतना के पावर हो जाता है, पता होगा। तो 8 के पावर 2 के मतलब कुछ ही हुआ 8 गुना 8, तो 8 8 के 64। तो आपका जो आया इकाई अंक वो आया 4। तो इसमें ए में है 5, बी में है 4, सी में है 9, डी में है 1। तो इसका बी आंसर आपका सही हो गया। कोई दिक्कत हुआ नहीं। चलिए अगला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये सब बेसिक चीज है बाबू, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर इसको समझ गए तो समझिए दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो एकदम आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगला है, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर में है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7। ऐसे ऐसे गुना करते 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 अनडिफाइंड तक, मतलब बहुत दूर तक जाएगा, जहां तक के पता नहीं है। लेकिन हमको ये पता है कि 1 से शुरू होकर के जा रहा है ना। तो अगर हम लिखते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 ऐसे करते करते बहुत दूर तक है। तो देखिए, जब भी 5 चलावे ना, कोई भी संख्या में अगर 5 या 0 चलावे तो एकदम सिंपल। देखिए 5 चौके 20, 0 आया। अब लास्ट में ही 0 आ गया, क्योंकि हमको इकाई अंक चाहिए। लास्ट में 0 आ गया बाबू, तो 0 में कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा तो 0 ही आएगा। इसमें ऑप्शन में दिया गया है 0 1 5 नन। तो आपका ऑप्शन क्या है? ए नंबर सही, जो कि 0 है। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। तीसरा है बाबू 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11। देखिए ये विषम संख्या है, और जो दूसरा प्रश्न था ना वो प्राकृतिक संख्या था। ये विषम संख्या है। तो अगर विषम संख्या के देखा जाए तो 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11 ऐसे करके डॉट 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 बहुत दूर तक के है। ठीक है, तो इसका बोरा इकाई अंक। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर 5 है ना यहाँ पर ही, तो गुना करो। 5 तिया के 15, इकाई अंक 5। 5 सत्ते के 35, इकाई अंक 5। 5 नामा 45, इकाई अंक 5। 11 5 55, इकाई अंक 5। इसका मतलब ही हुआ कि इसका इकाई अंक आवेगा 5। तो ऑप्शन आपका सी वाला सही ऑप्शन है, यानी 5 आंसर। चलिए अगला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला है बाबू 4 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिए। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि 3 5 7 9 11 13 17। थोड़ा सा इसमें गौर कीजिएगा। तो देखिए 3 5 7 9 11 13 17। देखिए 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 आया, 15 नहीं आया। इसका मतलब ही है कि ये विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो ये विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11 गुना 13 है। तो गुना कीजिए। 5 तिया के 15, 5 आया। 7 पचे के 35, 5 आया। 5 नामा 45, 5 आया। 11 पचे 55, 5 आया। उसी तरह से आगे भी आवेगा कितना? 5। तो इसका आंसर हो गया 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है बाबू 5 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा।
2 गुना 4 गुना 6 गुना 10 गुना 12 गुना 14 ऐसे करते बहुत दूर तक के चलावेगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना किया जाए तो 0 आता है, तो इसमें 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 हकीन। अब 10 में कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा तो 10 के 80 यानी कि 0 आया इकाई अंक। अब इकाई अंक 0 आ गया तो सबको 0 ना बना देगा, तो इसका आंसर हो गया 0। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है बाबू, प्रश्न नंबर 6 नंबर में है 5 के पावर 71 गुना 6 के पावर 60 गुना 21 के पावर 46 का इकाई अंक पूछा। एकदम इजी है। सबसे पहले देखना है 0 1 5 6 में से तो कोई ना है, अगर एकरा में से कोई है तो जे है जे ही लिखा जाएगा, है ना। चलिए तो ये तो 5 है तो 5 लिखा जाएगा, गुना 6 है तो 6, गुना 1 है तो 1 की 6 5 के 30, 0 आया और गुना में 1। अब 0 आया तो 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 है ना, तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 0 होगा। यानी कि ए 5 था, बी 0 था, तब बी आपका ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। ध्यान दीजिएगा, पूरे 15 प्रश्न है बाबू, आपको समझ में आना चाहिए। और ये प्रश्न अगर समझ में आ गया तो कैसा भी प्रश्न हो इकाई अंक निकालने के लिए एकदम तुरंत निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है 3796 के पावर 933 और प्लस है 541 के पावर 976। देखते हैं सबसे पहले 0 1 5 6 चेक कीजिएगा, इसमें से तो कोई ना है। अगर है तो एकदम रूल नियम कानून लग जाएगा। तो 6 है तो 6 हो जाएगा, प्लस 1 है तो 1 ही, तो 6 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला है बाबू 8 नंबर में 8 के पावर 95 और -7 के पावर 96। तो सबसे पहले वही चेक करेंगे, 0 1 5 6 में से कोई तो ना है ना। चलिए तो ये हो जाएगा 8, इसमें 4 से भाग देंगे ना तो 4 दूनी के 8, 1 बचा, 4 दूनी के 8 1 और 5 बच गया, 4 तिया के 12 यानी शेष 3 चलाया। -7 के पावर 96 में भागा देंगे तो इस भी शेषफल कितना चलावेगा, 4। शेषफल कितना आ जाएगा, देखो करके देखते हैं। यानी कि 96 में अगर हम 4 से भागा देंगे तो 4 दूनी के 8 1 4 चौके 16, यानी कि शेषफल आया 0। तो शेषफल जब 0 चलावेगा तो लिख देंगे पावर में कितना, 4। चलिए तो ये हो गया 8 गुना 8 गुना 8 और -7 गुना 7 गुना 7। अब 8 के 64 मतलब कि 4 लिखना, क्योंकि इकाई अंक से हमको मतलब है। और 8 चौके 32 मतलब कि 2 और -7 7 49 मतलब कि 9 और 9 7 63 मतलब कि 3। 9 7 63 देखिए, 7 7 49 के मतलब कि 9, 4 पर 9 49 और 9 7 63 के मतलब कि 3। तो 2 में से 3 घटेगा, देखो 8 64 के मतलब 4 और फिर 8 चौके 32 के मतलब 2, तो 2 में से 3 जाएगा, तो 2 में से 3 जाएगा तो -1 बचेगा इकाई अंक के जगह पर ना। लेकिन जो कि गलत है कि ना, तो क्वेश्चन में कुछ ही है, गलत है। ये क्वेश्चन ही कुछ है बाबू, गलत है। इकाई के जगह पे कभी -1 आवेगा जी नहीं। तो इसमें नन है तो नन चूज कर लेंगे, अगर नन नहीं है तो आप लोग सही कर सकते हैं नन दे करके, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक आगो प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न एकदम इजी है, एकदम आसान है। 80 गुना 81 गुना 82 गुना 83 गुना 84 गुना डॉट 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 कहां तक के, 89 तक के। तब गुना करना हमको इकाई अंक चाहिए, इकाई के स्थान पर यहां 0 है, बस सब 0 हो जाएगा। और इकाई के स्थान पर यहां 0 मिल गया तब पकड़ लेंगे झट से, तो इसका आंसर कुछ हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, 824 गुना 527 गुना 9 गुना 2 गुना 876 है ना। चलिए गुना कीजिए, 7 चौ 28, 28 2 पर 8 तो 8 लिखेंगे, 8 नमा 72 तो 2 दूनी के 4 तो 4, 8 चौके 32 तो 2,
दो छक्का के 12 मतलब कि दो छक्का, ओ सॉरी इसमें कर दिए गुना ना, ये अलग अलग ना है। चलिए फिर से करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 4 सत्ते के 28 मतलब कि 8, 4 8 नमा 72 मतलब कि 2, 2 दूनी के 4 और 4 छक्का के 24 मतलब कि 2 पर 4। इसका ऑप्शन 4 सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं समझ में आएगा। अगला आ गया फैक्टोरियल वाला प्रश्न, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डॉट 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 प्लस 112 फैक्टोरियल। तो ध्यान दीजिएगा, एक फैक्टोरियल के मतलब कुछ ही हुआ, एक फैक्टोरियल के मतलब हुआ बाबू एक ही तक जाएंगे। 2 फैक्टोरियल के मतलब हुआ 1 गुना 2, 3 फैक्टोरियल के मतलब हुआ 1 गुना 2 गुना 3, 4 फैक्टोरियल के मतलब हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, यानी यहां तक जाएंगे। तो गुना कीजिए अगर, तो 3 दूनी के 6, 4 तिया 12 दूनी के 24, फिर 5 फैक्टोरियल के मतलब हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, 5 तक जाएंगे। तब 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, जीरो हमको धरना था। चलिए अब देखते हैं, तो यहां पर 4 5 आवेगा, फिर 11, फिर 112, मतलब लास्ट में है ना। चलिए तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24 प्लस 120, है ना। उसके बाद फिर आवेगा जीरो आवेगा, आगे करते जाएंगे, जीरो ऐसे चल जाएगा। तो देखिए लास्ट में गिनिए, तो ये हो जाएगा जीरो में 4 जोड़ेंगे 4, 6 4 10, 10 के जीरो, फिर जीरो में 2 जोड़ेंगे 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। इसका ऑप्शन नंबर सी शायद सही है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 आपका आंसर हो गया इकाई अंक का। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? देखो बाबू, थ्योरी अगर नहीं पढ़े हैं तो थ्योरी जाकर के पढ़ लीजिए, दिया गया है, ठीक ना, ताकि बढ़िया से समझ में आ सके। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 एकदम इजी है। 1444 के पावर कुछ और है, फैक्टोरियल में है, जरा ध्यान दीजिएगा। फैक्टोरियल में है 1444 के पावर 142 फैक्टोरियल, 142 फैक्टोरियल, फिर है बाबू प्लस 256 के पावर 343 फैक्टोरियल, फिर है प्लस 248 के पावर 121 फैक्टोरियल, फिर है प्लस 121 के पावर, काहे बदमाशी कर रहे हो, 121 के पावर 121 फैक्टोरियल, 121 फैक्टोरियल। चलिए बनाते हैं एकदम आसानी से, ध्यान दीजिएगा। देखिए जब बाबू फैक्टोरियल में अगर 4 के फैक्टोरियल से अधिक हो, 4 के फैक्टोरियल से अधिक हो ना, तो अगर विषम संख्या रहेगा, विषम संख्या रहेगा तो उसका मान 1 हो जाएगा, अगर सम संख्या रहेगा तो उसका मान 6 हो जाएगा। लेकिन किसके आधार पर? तो आधार के आधार पर, ठीक है, आधार के आधार पर। तो यहां पर देखेंगे 4 है, तो 4 है बाबू, तो ये सम है कि विषम? सम है, तो सम के लिए कुछ हो जाएगा 6, तो 6 प्लस ये भी सम, तो 6 प्लस ये भी सम, तो 6 प्लस ये है विषम, यह है विषम, यह है विषम, ऐसे भी इसका 6 ही होता, कारण कुछ 6 नो चेंज होता है ना। यह है विषम तो हो जाएगा 1, यह है विषम तो हो जाएगा बाबू 1। चलिए अब देखिए जोड़िए, 6 6 12, तो 2 और 6 और 2 8, और 8 है 1 9, यानी कि आपका ए नंबर सही है, मतलब कि ए वाला जो ऑप्शन है वो सही है। इसका इकाई अंक कितना हो गया? 9 हो गया। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। समझ में काहे नहीं आवेगा जी? हाँ, दाल भात चोखा खाएंगे नहीं पचेगा, ये हो सकता है? हाँ, पेटवे में गड़बड़ी अंदर रहेगा तो दिक्कत वाली बात ना है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 14, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। 55 के पावर 55, अब एक कर पावर फिर 55, अब ऐसी डॉट 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 पावर ऊपर चलते चल जाएगा, कई इकाई अंक। तो देखो तुम लोग गिनना 3 तक के, तो 1 2 3, 3 में एकदम झट से पकड़ लेना कि सम है कि विषम, सम है कि विषम। अगर विषम है, अगर विषम है तो सबसे छोटा विषम,
अगर सम है तो सबसे छोटा सम, कितना इजी है। अगर सम है तो सबसे छोटा सम और विषम है तो सबसे छोटा विषम। तो हम लिख सकते हैं 55 के पावर 55, विषम है तो 1 देंगे। अब 55 के पावर 55 एक ना निकाल के बुतारुआ निकाल लेती है ना। चलिए बटा में 4, ध्यान दीजिएगा। चलिए भागा अगर हम देंगे, भागा अगर देंगे तो 13 चौके 52, तब 55 के पावर 13 चौके 52, तब शेष कितना बचा 52 और 3 55, 3 बचा। तब 55 के पावर 3 मतलब कि 55 गुने 55 गुने 55, 55 गुने 55 गुने 55। अब पढ़ ले बबुआ, यही है बचपन। चलिए पापा चे 25, 25 में 5, फिर पापा चे 25, 25 में 5, इकाई अंक झट से धर लिए कि 5 आएगा। तो इसका ऑप्शन ए वाला सही है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट है बाबू 34 के पावर 34, अब फिर एक पावर 34, फिर एक पावर 34, अब ऐसे ऐसे बढ़ते चल जीथिन। तो एकदम झट से तीसरा नंबर में पकड़ लीजिएगा। तो 34 के पावर 34 तीसरा कौन सा संख्या है, सम है तो एक पावर 2 हो जाएगा। तो 34 के पावर 34 के स्क्वायर होता है 1156। करके देखिएगा, अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है ना जी। आप लोग भी थोड़ा सा कीजिएगा। अब 1156 में 4 से भागा दीजिएगा तो 34, 4 से अगर भागा देंगे तो 4 एकम 4, 4 चौके 16 कट जाएगा। तो इसके पावर 4 लिख देंगे। तो 34 गुना 34 गुना 34 गुना 34 हो जाएगा। अब 4 चौके 16 मतलब 6, 6 चौके 24 मतलब कि 4, और 4 चौके 16 मतलब कि 6। इसका इकाई अंक 6, ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। तो ये सब था बेसिक प्रश्न। अगर आपको समझ में आया है तो दुनिया का कोई भी प्रश्न होगा जिसको आप एकदम आसानी से बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।